बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में कपिलवस्तु नामक स्थान पर कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे बौद्ध धर्म के बारे में पूरा बताया। महात्मा बुद्ध के माता एवं पिता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। पिता का नाम तो शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य वंश से था। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? तो शाक्य वंश से था। महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? क्षत्रिय कुल से था। क्षत्रिय कुल। महात्मा बुद्ध के पिता किस राज्य के राजा थे? तो कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। के पिता किस राज्य के राजा थे? तो कपिलवस्तु राज्य के। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? तो शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो उनकी माता माता उनकी मौसी गौतमी ने। माता उनकी दूसरी माता मौसी भी थी गौतमी ने। सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ? यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम यानी महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। वह किस वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर सत्य की खोज में चले गए थे? तो 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो महावीर निष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर की थी? तो गया के पास निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी या फाल्गु नदी कह सकते हैं। गया के पास से बहती है उरेबेला गांव में की थी। उरेबेला गांव में महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर की थी? तो गया के पास निरंजन नदी या फाल्गु नदी के किनारे उरेबेला गांव में। सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गया के निकट निरंजन नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे।
नीराजन न कहते कहीं या फाल्गु नदी कहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? उनको कहा गया बुद्ध। उनको क्या कहा गया? तो उनको बुद्ध कहा गया, जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशमान होना। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाशमान होना। जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोधि वृक्ष। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान किस नाम से जाना जाता है? तो वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बोध गया के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है। बिहार। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसे दिया? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में। सारनाथ में। वो अपने 5 साथियों को दिए थे जो काशी चले गए थे। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ? तो कौशल राज्य में। किस राज्य में हुआ तो बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार? तो कौशल राज्य में हुआ। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश को क्या कहा? तो धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय कौन कौन से प्रमुख लोग इस धर्म के अनुयायी हुए थे? तो मैं बता दूं, मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल नरेश, प्रसेनजीत, बुद्ध की पत्नी, उनका पुत्र राहुल, उनकी भी माता गौतमी ने भी इस धर्म को स्वीकार किया था, तथा भाई देवदत्त ने भी, गौतम बुद्ध के भाई देवदत्त ने भी इस धर्म को अपनाया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु निर्वाण को कब और कहाँ हुई? निर्माण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की आयु में गोरखपुर के निकट कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर यूपी में हुई थी। कुशीनगर यूपी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? तो महापरिनिर्वाण। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो वह अष्टांगिक नाम से प्रसिद्ध है। अष्टांगिक मार्ग क्या है?
तो सम्यक दृष्टि, अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा? तो बुद्ध का न ईश्वर में विश्वास था न आत्मा में। महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा बताया? तो मध्यम मार्ग को। महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को? मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो सारनाथ में। सारनाथ में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न, बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो चैत्य मंडप कहा जाता है। चैत्य मंडप कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो विहार। विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कितने संप्रदाय हैं? तो 2 संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय, एक है महायान, दूसरा है हीनयान। हीनयान। बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो पिटक। पिटक नाम है धार्मिक ग्रंथ का। पिटक कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। बौद्ध ग्रंथ में किस चीज का वर्णन है? तो सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। 3 पिटक होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की व्याख्या की गई है। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो अनंत था। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में क्या समानता है? तो दोनों धर्मों में ईश्वर को नकार दिया है। ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं दोनों धर्मों, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के। अजात शत्रु के कितने समय, कौन से समय में? तो 483 ईसा पूर्व। 83 ईसा पूर्व। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता महाकश्यप उपाली। महाकश्यप उपाली।
प्रथम बौद्ध राजसंहति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में। किसका शासनकाल में? अजातशत्रु के। कौन समय? तो 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप उपाली। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। कालाशोक। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सावाकामी कालाशोक, यानी कालाशोक की अध्यक्षता कर रहे थे। सावाकामी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। शासनकाल किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सावाकामी कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रा। किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्तिस। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 255 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में? तो अशोक। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी। किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र, अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में? कनिष्क। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वसुमित्र, अश्वघोष। चैनल को सब्सक्राइब करें।